बबुआ कैसे हो? मस्त। हम भी मस्त हैं। अब आप लोग को आज त्रिकोणमिति का पार्ट 5 पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट 5 आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप पढ़ के देखिए। कल 2 क्वेश्चन दिए होंगे, वो आप लोग शायद बनाए होंगे। किस विधि से बनाए हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम किस विधि से बनाएंगे उसको आपको देखना है कि सर कितना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, या यदि आप ही अच्छा से पढ़ा बनाते हो तो फिर तो मस्त। अपना मेरा मेथड देखिए, आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। और हम आप लोग को बता देना चाहते हैं थोड़ा सा कि देखिए, आप लोग को बीच बीच में मोटिवेट इसलिए करते रहते हैं कि पढ़ाई के साथ मोटिवेशन ज़रूरी है। और ये भी नहीं कि केवल मोटिवेट ही करते रहते हैं, पढ़ाते भी हैं, मोटिवेशन भी कर रहे हैं कि आने वाले दिन में आप लोगों को लगे कि नहीं कुछ खास हम लोग को मैथ के मिला, और जिससे कि हम आगे बढ़ पाए और कुछ किस प्रकार से पढ़ें, क्या करें, वो भी आप लोग बताते हैं। रियल लाइफ में कैसे आदमी आगे चल सकता है, सब चीज़ बताते जाएंगे। ठीक है। मेरे पास तजुर्बा कुछ ज़्यादा ही है, उस चीज़ को धीरे धीरे शेयर करते जाएंगे, आपका भी तजुर्बा बढ़ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जो क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन दिए थे, उस क्वेश्चन को जो दिए थे उस क्वेश्चन को पहले बता देते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन 1 नंबर काउंट करेंगे, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, वो भले ही आप लोगों को बनाने के लिए दिए थे, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं रखना है। बात समझ रहे हैं? आइए हम आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन जो दिए थे उस क्वेश्चन को दिखाते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5 हो तो हमसे आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे, बता दीजिए tan थीटा बराबर व्हाट, tan थीटा बराबर व्हाट। यही क्वेश्चन किए थे, देख लीजिए। हमें लगता है यही क्वेश्चन किए थे और आपको भी याद भी होगा। तो अब दिखाने जा रहे हैं इसके रियल मेथड क्या है। आप कितना जल्दी बना सकते इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। आप इस चीज को हमको कुछ बताएंगे क्या? इस चीज को तो आप जानते हैं ये क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। बोलिए हाँ या नहीं। लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या चीज, हाइपोटेनस। ये होता है बेस, यानी आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। उसके बाद कर्ण इसका एलसीएम ले ले, कर्ण इसका एलसीएम ले ले तो बाबू क्या हो जाएगा, लंब प्लस आधार। और इसका वैल्यू चल रहा है 7/5, 7/5। बोलिए क्या दिक्कत? नहीं दिक्कत होने चाहिए। अब 7/5 चल रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए और उस समकोण त्रिभुज में देखिए क्या किसी का कोण 5 होता है क्या? आप ऐसा कुछ याद है? हम आप लोगों को ट्रिपलेट बताए हैं, पर ये बताए हैं कि क्या क्या चीज होता है, इस बात को आप लोग याद कीजिएगा। 3, 4, 5, उसके बाद 5, 12, 13, उसके बाद 6, 8, 10, इसी का पार्ट है, आगे बढ़ गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 7, 24, 25, 9, 40, 41। लेकिन इतना से काम लगभग बन जाएगा, इसका भी कभी कभी काम आ सकता है। बात समझ रहे हैं? तो हम आपको ये चीज बात बोले थे कि इस चीज को आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब कितना आप लोग इसको फॉलो करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम बोल रहे हैं कि कर्ण 5 वाला कोई है क्या? तो है 5। तो कहिएगा सर कर्ण 5 तो सही बात कह लिए। तो कहिएगा कि अब थोड़ा देख लिया जाए, कर्ण 5 होता है तो उसका लंब आधार इसका 3 भी मान हो सकता है, तो इसका 4 भी हो सकता है। तो ये कहेगा कि जब हम 4 भी हो सकते हैं तो ये 3 भी हो सकता है। बात समझिएगा, कर्ण फिक्स है। लेकिन हम कहाँ से समझ सकते हैं कि लंब प्लस आधार? हमको पता चल गया कि लंब का प्लस आधार का वैल्यू हमको पता चला कि 7 है। तो 7 में से कभी ए भी 4 हो सकता है, ए भी 3 हो सकता है, क्योंकि 4 3 होता है ना, 4 3 5। तो ये कहेगा कि हम भी 3 हो सकते हैं, हम भी 4 हो सकते हैं। दोनों तो सही है, बिल्कुल सही बात, दोनों सही है। तो दोनों सही है तो इस बात को अब समझने का कोशिश करेंगे
कि दोनों में से कौन सा यूज किया जाए। हमारे कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर आप क्लास से भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट, उन लोगों के लिए आपको हम बताएंगे क्यों क्लास से अच्छा धीरे 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 पढ़ाते जा रहे हैं, इसका वजह क्या है वो चीज़ हम आपको बताएंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये हम क्या बोले कि लंब और आधार मिल के 7 बन गया, लंब और आधार मिल के 7 बन गया, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, इसका मान 4 भी ले सकते हैं, इसका मान 3 भी ले सकते हैं, इसका मान 3 भी ले सकते हैं, इसका मान 4 भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये कहेगा कि हम 3 भी हो सकते हैं या 4 भी हो सकते हैं। तो ये कहेगा जब तुम 3 हो जाओगे तो हम 4 रहेंगे। ये कह रहा है कि जब तुम 4 हो जाओगे तो हम 3 रहेंगे। ऐसा हो सकता है, दोनों देख लीजिए, आराम से देख लीजिए विद्यार्थी, देख लीजिए। ये कह रहा है कि जब तुम 3 तो हम 4, और तुम जब 4 तो हम 3, क्योंकि दोनों का वैल्यू 4 3 7 है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। तो यदि ये हो गया तो कह रहा है कि tan थीटा बताओ, तो कहिएगा सर tan थीटा तो बड़ा कंफ्यूज में पहुंच गया। tan थीटा बड़ा होता है लंब बटे में आधार, तो लंब बटे आधार, तो इसका मान हो गया 3 बटे में 4। tan थीटा का वैल्यू 3 बटे में 4। तो कहिएगा कि सर ये वाला तो आप लिख लिए, ये क्यों नहीं लिखे, तो ये भी लिख लो, tan थीटा का वैल्यू 4 बटे में 3। यानी दोनों हो सकता है, यानी दोनों हो सकता है। जो आपका ऑप्शन में दिया है उसको टिक लगा के और मुस्कुराते रहो, कोई दिक्कत नहीं, प्रेम से आंसर लगा देना है। बात समझ पा रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं? अच्छा से देखिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, 7 बटे 5, ये एलसीएम ले लिए कर्ण, तो लंब प्लस आधार। कर्ण का वैल्यू 5 वाला कोई ट्रिपलेट यानी सम, कोई भी कर्ण का वैल्यू 5 वाला कोई आपको दिखा है समकोण त्रिभुज है 3 4 5, 3 4 5, देखे तो 4 3 7, 4 3 7, क्योंकि कह रहा है लंब प्लस आधार का वैल्यू 7, 7 आ गया तो 7 कह रहा है कि हम 4 जब होंगे तो आप 3 बन जाइएगा। ये कह रहा है जब हम 3 बनेंगे तो आप 4 बन जाइएगा। तो हम बोले कि जब ये 3 तो ये 4, जब ये 4 तो ये 3। इसका मतलब हम बोले कि ये ऐसे बन रहा है। थोड़ा सा इसको फिर से देख लीजिए, ये 4 बन रहा है तो ये 3 बन रहा है, ये दोनों एक साथ घेर सकते हैं इसको। और ये कह रहा है कि जब हम 3 बनेंगे तो आप 4 बन जाइए, ये दोनों एक साथ बन रहा है। इस बात को समझ लेना है। बात समझ पा रहे हैं? ये यदि आपको समझ में आ गया तो हमारा tan थीटा का वैल्यू 3 बटे 4 भी होगा, 4 बटे भी 3 होगा। क्लियर? कोई डाउट? हटाएं इसको, आराम से देख लीजिए। अच्छा कॉन्सेप्ट है, धीरे 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 कुछ और भी बताएंगे इसके तरीके, लेकिन ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। हटा रहे। अब आपके लिए एक प्रश्न, एक दिए भी हैं, फिर भी आपके लिए एक प्रश्न, वही वाला क्वेश्चन बदलाव भी कर सकते हैं जो दिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17 बटे 13 हो तो क्या चाहिए। हम आपसे पूछे सेक थीटा, सेक थीटा आप निकाल लीजिएगा, हम भी निकाल देंगे, छोड़िए ना। आप सेक थीटा पूछ रहे हैं ना कि सेक थीटा बताइए, वो भी निकाल देंगे। लेकिन हम क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, सेक थीटा निकालेंगे आपका, हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा व्हाट, ये आपसे पूछ दिए। इतना का वैल्यू आपके पास भली भांति वो कुछ लोग पढ़े होंगे तो इसका सूत्र भी जानते होंगे। हम सूत्र नहीं बना रहे हैं, सूत्र नहीं बता रहे हैं। सूत्र क्या याद रखना है, हम जो बोलेंगे उस बात को समझिएगा। फिर से याद कीजिए, ये होता है लंब बट्टे में कर्ण, यानी लंब बट्टे में कर्ण के प्लस फिर लंब आधार बट्टे में कर्ण ए प्लस के। समझ रहे हैं? जिनका इंग्लिश मजबूत नहीं है वो लिखें लंब, वही तो लिख रहे थे, बट्टे कर्ण प्लस आधार बट्टे में कर्ण, क्योंकि मेरा भी इंग्लिश मजबूत नहीं है, आपका नहीं है तो ठीक है। और इंग्लिश इतना आसान चीज़ है कि आपको मजबूत करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ जिसको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता वो भी इंग्लिश बोल लेता है। चलिए देखिए, अब हो गया कर्ण
इसको लंब प्लस आधार बराबर 17 बटे में इतना। आप हमको बताइए कि कोई कण आपको 13 मिला है क्या आज तक? तो आपको याद आएगा कि जी सर एक मिला है। कौन? 13 जिसका कण होता है उसका दो स्थिति होता है कि सर 13 वाला होता है 5, 12, 13। कौन होता है? 5, 12, 13। 5, 12, 13 समझ रहे हैं? मिला होगा आपको 5, 12, 13। इस बात को समझ लेंगे 5, 12, 13। ये चीज आपको लिख दिए। 5, 12, 13 के बारे में क्लियर किया जाए क्या होगा? ये हो गया तो ये कहेगा कि हम 5 भी हो सकते हैं। ये कहेगा कि जब आप 5 होइएगा ना तो हमको 12 कर दीजिए। इसको नीचे थोड़ा कर दे रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को। ये कह रहा है जब आप 5 हो गए ना तो हमको 12 दे दीजिए। ये कह रहा है कि ये बात सही है, चलिए भाई आप कर लीजिए ऐसा। लेकिन कह रहा है कि जब आप 12 हो जाएंगे तो हम कितना हो जाएंगे? तो हम 5 हो जाएंगे। क्योंकि हम कह रहे हैं कि लंब प्लस आधार का वैल्यू यदि 17 है और हम जानते हैं कि इन दोनों लोग मिलके 17 होते हैं, हम जानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये 5 भी हो सकता है तो ये 12 भी हो सकता है, और ये 12 भी हो सकता है तो ये 5 भी हो सकता है। वही तो लिखे हैं कि लंब 5, 12 दोनों, आधार 5, 12 दोनों। ये क्लियर है। इस चीज को यदि समझ लिए तो अब आ जाइए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पर तो कहिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बता रहे हैं, बात समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़। हम अभी इसको जो घेर रखे हैं ना इससे बनाएंगे। तो ये लिखेंगे साइन थीटा बराबर ये बट्टे में ये, यानी 5 बट्टे में 13। इससे लेके चल रहे हैं, इससे आपको लेना होगा या तो इससे दोनों से कॉम्बिनेशन में उठाना होगा, तो इससे दोनों से कॉम्बिनेशन माइनस कॉस थीटा का वैल्यू। बात समझिएगा बाबू, बात समझिएगा। जब हम इसको लिए हैं तो कॉस थीटा में हमको किसको लेना होगा? जब लंब के रूप में हम 5 ले लिए तो आधार के रूप में किसको लेना होगा? 12 को। जब लंब के रूप में हम 12 ले लेंगे तो आधार के रूप में कितना लेना होगा? 5 को। ये नहीं कि 12 इधर भी ले लेना 12 इधर भी लेना, आप ऐसा नहीं करना है। ऐसा आपको नहीं करना है। इधर 12 ले लिए तो इधर 5 लेना होगा, इधर 5 ले लिए तो इधर 12 लेना है। इसका मतलब हम जब लंब के रूप में 5 उठा लिए हैं लंब बटे कर्ण, तो कॉस थीटा का मतलब आधार के रूप में हमको कितना उठाना होगा? 12, इतना बटे में 13। आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो एलसीएम इसका हो जाएगा मेरा 13, ये हो जाएगा 5 माइनस 12, मेरा मिल गया -7 बटे में 13। एक मान मिल गया -7 बटे में 13। आप समझ पा रहे हैं? -7 बटे में 13 मेरा मान निकल गया। और अब कहिएगा सर दूसरा मान, एक मान तो आपका निकल गया, दूसरा मान कहिएगा दूसरा मान क्यों? हम भैया इस पर निकाले हैं ना, इस पर भी मेरे को निकालना होगा। तो इस स्थिति में निकालेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम लंब 5 को नहीं मान रहे हैं, अब मान रहे 12 को। तो 12 बटे में 13 माइनस, अब 12 को जब लंब मान लिए तो आधार किसको मानना होगा? 5 को। 5 बटे में 13, एलसीएम 13, ये हो गया 12 माइनस 5 यानी 7 बटे में 13। तो एक बार प्लस में आया और एक बार आपका आंसर माइनस में आया। एक बार प्लस में आया और एक बार माइनस में आया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 बटे 13 प्लस माइनस 7 बटे 13 करना है। प्लस माइनस 7 बटे में 13 आपका आंसर हो जाएगा। कंफर्म? बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आपका आंसर होगा 7 बटे 13 प्लस माइनस में। इसको आंसर आप लगा लीजिए, क्या होगा? प्लस माइनस 7 बटे में 13 आपका आंसर हो जाएगा। बाबू अभी लॉन्ग दिख रहा है ना? दिख रहा है लॉन्ग? शॉर्ट किया जाए, लेकिन शॉर्ट करने के लिए भेजा चलना चाहिए। और भेजा तो आप लोग बहुत रखे हैं, हमको पता है। इसको यूज कीजिए अपना भेजा तो भाड़ा पर दे देते हो। हटा दें, स्पीड बनाते हैं। अब स्पीड बनाते हैं। अब इतना नहीं लिखेंगे हो, आदत बनाया जाए। आदत को बिगाड़ने से बिगड़ता है, आदत को बनाने से बनता है। आदत बनाया जाए। हमारा क्वेश्चन फिर से लिख दे रहे हैं। ये क्या था क्वेश्चन? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर
कितना था वो 13 बटे में इतना 17 बटे में 13। हम बोलेंगे ये क्या होता है लंब बटे में कर्ण। नीचे क्या होता है बाबू आधार बटे में, ये इसका आधार बटे में कर्ण। इसका मतलब पक्का है कि ये कर्ण का वैल्यू है। कर्ण का वैल्यू 13 वाला कोई होता है क्या, होता है। तो एक 5 12 इधर ले लीजिए और एक ले लीजिए 12 5, ये ले लीजिए कंफर्म। अब जल्दी जल्दी आपको चाहिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना चालू कीजिए। इसके दो तरफ निकालेंगे। एक तरफ इसको लंब लेके एक बार इसको लंब लेके, क्योंकि इसका लंब है। ये कहेगा लंब बटे में कर्ण यानी 5 बटे में 12 माइनस ये क्या मांगेगा, ये वाला क्या मांगेगा, ये वाला आधार बटे में जब ये लंब ले लिए हैं तो किसको लेना होगा, आधार बटे में कर्ण। हाँ कर्ण में 13 लिख रहा है कर्ण। इसका हल किए तो मेरा आ गया 13 और ये घट के आ गया 5 माइनस 12 यानी माइनस 7 बटे में 13। इसको अब हल किसको लिए हैं लंब 5, आधार किसको लिए हैं 12। अब इसको हल कर रहे हैं फिर से। लंब अब किसको ले रहे हैं, किसको अब लंब 12 बटे में 13 माइनस जब इसको लिए हैं तो किसको लेना होगा, आधार इसका 5 बटे में 13 यानी हम कह सकते हैं 13। ये हो जाएगा 7 में घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 5 बराबर 7 बटे में 13। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आंसर क्या चीज़ में होगा प्लस माइनस 7 बटे में 13, प्लस माइनस 7 बटे में 13। कंफर्म क्लियर कर लीजिएगा, कोई डाउट नहीं होने चाहिए बाबू। हटा रहे हैं इसको। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आपसे कितना स्पीड में बनता है उस चीज़ को हम देखते हैं थोड़ा, बस आपके लिए वो ऐसे ही दे रहे हैं, उसको काउंटिंग भी नहीं करेंगे, नंबर में नहीं काउंटिंग करेंगे। एक क्वेश्चन देते हैं, लिखेंगे आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना वाला ले लें, सी को ले लेते हैं। चलिए 31 बटे में 25 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही बताइए, बोलिए तो देखिए जल्दी बताइए, जल्दी बना दीजिए। बना लिए चलिए देखते हैं, हम भी देखते हैं, ध्यान दीजिएगा जल्दी में, फास्ट देखिए, ध्यान देंगे। इसका मान 25 कर्ण तो 7 24 25, 7 24 और 1 24 7। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, तो -17। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा +17। यानी मेरा आंसर हो जाएगा क्या चीज़, मेरा आंसर हो जाएगा ±17 बटे में 25, ±17 बटे में 25। कंफर्म कैसे इस बात को फिर से क्लियर कर लिया जाए, हमको नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम होगा। यहीं से घटा के जोड़ के देख लीजिए, क्योंकि ये एक बार प्लस मांगेंगे एक बार माइनस मांगेंगे, इस रूप में रहेगा तो ±17 बटे में 25 हटा लेते हैं। नहीं तो निकाल भी लीजिए। एक बार प्लस में आएगा तो एक वो कंफर्म है, एक बार माइनस में आएगा। ये बात दिमाग में बैठा ही लेना है और कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे अनुसार, क्वेश्चन नंबर 3 एक है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 17 बटे 25 हो तो
हो तो क्या चाहिए भाई इसको, तो इसको चाहिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको चाहिए। क्लियर किया जाए, क्लियर किया जाए कि ये कह रहा है क्या चीज़, इस बात को कंफर्म कर लेंगे कि क्या कह रहा है लंब बटे में कर्ण माइनस आधार बटे में कर्ण बराबर 17 बटे में 25, और ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब प्लस माइनस आधार बराबर 17 बटे में 25। याद कीजिए कि कोई कर्ण वाला मान आपको याद है क्या, 25 वाला, तो याद है 7 24 25, 7 24 25 याद है ना, 7 24 25। जब आपको यादें आ गया कि 7 24 25 होता है, 7 24 25 जब होता है आपको याद आ गया, तो आपको एक बात अब बताना है बाबू कि यहाँ प्लस है कि माइनस है, यहाँ प्लस है कि माइनस है, तो आपको दिख रहा है प्लस है, इसका मतलब पक्का है कि लंब बड़ा होगा आधार छोटा होगा, तो ही घट के आया होगा 17। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, लंब बड़ा आधार, यदि यहाँ पर माइनस होता, क्लियर फिर से यहाँ पर प्लस है कि माइनस, प्लस है तो पक्का है कि इसमें से कर्ण को छोड़ के बड़ा वाला को लंब लिया है, तो 24 हो गया लंब आपका। इधर कर लेते हैं 7 24 25 को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये क्यों हम बोल रहे हैं बाबू, बड़ा में से छोटा घट के तो ही पॉजिटिव आता है। जैसे 10 लाख में से 2 लाख घटाइएगा तो प्लस 8 लाख आएगा, जबकि 8 लाख में से 10 लाख घटा देंगे तो माइनस में चला जाएगा। इसका मतलब बड़ा में से छोटा घटा रहे तो प्लस, इसका मतलब लंब बड़ा होगा आधार छोटा होगा, तो लंब को ले लिए 24, आधार को ले लिए 7। देख भी सकते हैं, समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा 24 माइनस 7 बटे में 25, देखिए वही आ गया 17 बटे में 25। बोलिए आया कि नहीं, देख लीजिए। जबकि यही हम इसको इधर ले लेते तो माइनस में आ जाता है। क्वेश्चन एक देंगे आप लोग के लिए, देंगे, टेंशन नहीं लेना है, मेरे रहते टेंशन हो रहा है तो फिर मेरे पढ़ाने में कोई दम नहीं। अब लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या कहता है, साइन थीटा बराबर, तो कहिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या कहता है भाई, तो साइन थीटा बराबर कहता है 24 बटे में 25। कॉस थीटा बराबर क्या कहता है, तो 7 बटे में 25, और ये गुना कर लगा देंगे तो गुना हो जाएगा कितना, तो गुना हो जाएगा 7 चौके 28, 7 दूना के 14 और 2 16 होल बटे में 625। ये मेरा आंसर रहा। देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइए, ये कैसे बताएं, अरे फ़ोन कर लो भाई, मेरे पर नहीं लगता दूसरा पे फ़ोन कर लो कि सर पढ़ा रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो वो बताएगा तरीका, ठीक है। मेरे नहीं समझ में दूसरा के पास फ़ोन करो, क्योंकि इस समय एडवाइस लोग उससे भी ले रहे हैं जिसको कुछ नहीं आता है। एडवाइस का ये हाल हो चुका है, क्योंकि सजेशन देने वाले दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, ठीक है। जिसको कुछ नहीं आता है तो कम से कम एक एडवाइज़र के रूप में आपका सलाहकार बन जाता है। जिसको कुछ नहीं आता है, आप जा रहे हैं तैयारी करने नौकरी, क्या बोलेगा तुम्हारा नहीं होगा, वो देख के ही बोल देगा। इतना बड़ा वो सलाहकार बन चुका है, इतना बड़ा वो साइकोलॉजिस्ट बन चुका है, देखते देखते कंफर्म करता है तुम्हारा चेहरा उस लायक है ये नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, आइए देखते हैं। हम क्या बोले, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण घटाए, लंब में से आधार घटा के पॉजिटिव आया है। हाँ, एक बात इसको और बता दे रहे हैं, एक बात और इसको बता रहे हैं, इसी को बता रहे हैं, हम इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, ये चीज़ हटा दे रहे हैं। क्यों कचरा फैलाना है भाई, इसको हटा दे रहे हैं। यदि ये आपको बाबू माइनस होता, -17 बटे 25, ठीक, तो आप लिखते लंब बटे में कर्ण माइनस आधार बटे कर्ण बराबर -17 बटे 25। इधर लिखते कर्ण हो जाता, यहाँ लिखते लंब माइनस आधार बराबर -17 बटे 25। ये क्या कहता, कर्ण हम 25, तो कहता 25 वाला कोई ट्रिपलेट आपको याद है, तो 25 वाला मेरे को याद पड़ा 25, ये वाला। अब ये कह रहा है कि हम
बड़ा होते तो माइनस में नहीं आता, यानी हम छोटा है तो इसमें से छोटा इसको दे दो, इसको दे दो। क्यों? क्योंकि ये घटा इसको माइनस कर दिया, इसका मतलब इसका वैल्यू बड़ा है, तो इसको 7 देना होगा, इसको 24 देना होगा। कब? जब माइनस में रहेगा तब, माइनस में रहेगा तब। कंफर्म? कोई दिक्कत? चलिए आइए प्रॉब्लम को हटाते हैं, आगे कौन बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, बना के बताइए। क्वेश्चन आप लोगों के लिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर -7/13 हो तो कॉट थीटा का वैल्यू आप बता दीजिए जल्दी, क्विक, फास्ट। कितना फास्ट रिएक्शन करते हैं उसको देख रहे हैं आप लोग को, बताइए। बता रहे हैं? आ गया? नहीं है तो हम बता रहे हैं, नहीं है तो हम बता रहे हैं। ये कह रहा है लंब बटे में, देखिए भैया जिसको दिमाग में आ गया ना वो ऐसे लिखेगा सीधे सीधे 13। अब इसको यहीं पर दिमाग का लगाना है कि ये लंब होता है, इधर वाला आधार होता है, और बड़ा में से छोटा यानी छोटा में से बड़ा घटा। इसका मतलब जो ये 13 वाला होता है ये पक्का है कि 5 12 13 है, 5 12 13। और ये कह रहा है कि छोटा में से बड़ा घटा है तो ही माइनस है, तो इसको 5 दे देंगे, इसको 12 दे देंगे। यदि दिक्कत हो तो थोड़ा लिख के, लंब बटे कर्ण माइनस आधार बटे कर्ण बराबर -7/13, यही ना, -7/13। तो हम कहेंगे लंब माइनस आधार बटे कर्ण बराबर -7/13। ये कह रहा है कि ये बड़ा नहीं है, छोटा है। बड़ा होता तो इसका वैल्यू कभी माइनस में नहीं आता। तो ये कह रहा है पक्का है कि इसमें से लंब में से आधार घटा है तो ही 5 में से 12 घट के ही -7 आया है, ठीक है, इसलिए वो दे दिए। तो हमारा कॉट पूछ रहा है, तो कॉट बराबर आधार बटे में लंब, तो मेरा कितना हो जाएगा बाबू? मेरा आंसर हो जाएगा 12/5। क्लियर? हटाएं? बता रहे हैं अगला कॉन्सेप्ट, मस्त मस्त बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हटा रहे, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कल जो हम पढ़े थे उस चीज को थोड़ा सा आप बात फिर से समझ लेंगे। नोट नंबर फर्स्ट के तहत एक नोट पर ही आप काम चलाइए। नोट नंबर फर्स्ट के तहत ये बहुत कीमती नोट इस बार फिर, कल तो आप लोगों को 6 करोड़ रुपया दे दिए, अब फिर से देखते हैं कि कितने की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम एक नोट इसको, ये आपको फ्री वाला नोट है, ठीक है, ऐसे ही ले जाओ। तो एक हम पढ़े थे कल का कॉन्सेप्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक कॉन्सेप्ट। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक पढ़ेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन तीनों पर प्रश्न आज बनाएंगे हम, तीनों पर, जिसमें से एक पर बन चुका है। ये कहता था कि हम टूटेंगे साइन इंटू साइन प्लस कॉस इंटू कॉस बराबर 1। ये कहता था टूटेंगे कोसेक इंटू कोसेक माइनस कॉट इंटू कॉट बराबर 1। ये कह रहे हैं टूटेंगे सेक इंटू सेक माइनस टेन इंटू टेन बराबर 1। ये टूटेगा, कंफर्म। ये तीनों ऐसे ही टूटेंगे, जिसमें से ये चीज को आप क्वेश्चन बना चुके हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, हम इस पर बात करने जा रहे हैं, कंफर्म। इस पर आपको याद है ना, कल ही पिछला ही वीडियो में इस पर क्वेश्चन हम बनाए हैं। ध्यान दीजिएगा, नोट नंबर 1 पर क्वेश्चन बना है, याद कीजिए। एक क्वेश्चन फिर से रन कराते हैं। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देते हैं, याद है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 हो तो क्या चीज पूछा गया था? कुछ भी पूछिए ना, टेन थीटा बराबर व्हाट, टेन थीटा व्हाट।
एक बात समझा रहे हैं, जिस चीज़ को समझ में आ गया तो ये तीनों का तीनों गर्दा मच जाएगा, तीनों का तीनों एकदम फिनिश एक शब्द में, यदि आपको बात समझ में आ गया तो। हम लोग करते थे, इसको बट्टा में लेकर आते थे, इसको बट्टा में लेकर आते थे, ठीक है। हम जो बात बताने जा रहे हैं इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तीनों हम लिख रहे हैं और तीनों के लिए 3 प्रश्न लिख रहे हैं। यदि ये बात है तो समझिए कि कंफर्म रूप से ये सही आप बना रहे हैं। यदि वो बात तीनों नहीं है तो ये समझिए कि वो आप गलत बना रहे हैं। इस बात को समझते हुए चलेंगे। कंफर्म? बोलना चालू करें। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट जो है, और कॉन्सेप्ट मत कहिए, नोट कहिए। नोट नंबर फर्स्ट के तहत जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जिसको साइन इंटू साइन प्लस कॉस इंटू कॉस बराबर 1, एक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 2 यानी नोट नंबर 2 वो आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, जिसको लिख सकते हैं कोसेक इंटू कोसेक माइनस कॉट इंटू कॉट, कॉट इंटू कॉट बराबर 1। और अगला थर्ड यहाँ लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जिसको आप लिख सकते हैं सेक इंटू सेक माइनस टेन इंटू टेन बराबर 1। कन्फर्म? ये 3 चीज़ हम आपको लिख दिए। तीनों का एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तीनों का एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये तीनों चीज़ समझ में आ गया तो क्वेश्चन फिनिश। तीनों चीज़ को समझिए। एक एग्जाम्पल हमारा था ये 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 हो तो टेन थीटा का वैल्यू चाहिए। टेन थीटा व्हाट, कुछ भी पूछ दे, टेन थीटा यहाँ लिख दे रहे हैं, टेन थीटा व्हाट। क्वेश्चन इसके लिए हम दे रहे हैं आपको 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 कॉट थीटा बराबर 3 हो तो आपको जो भी चाहिए, साइन थीटा चाहिए, मान लीजिए साइन थीटा बहुत इसका चाहिए, इसको लेके क्वेश्चन ले रहे हैं। एक क्वेश्चन इसके लिए है 5 सेक थीटा माइनस कौन भाई, तो 4 टेन थीटा बराबर 3 हो तो मान लीजिए इसको कॉट थीटा चाहिए, कॉट थीटा। ये तीनों चीज़ आप समझिए, तीनों चीज़। देखिए उतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि यहाँ से उधर जाते रहें, उधर जाते रहें, उधर जाते रहें और कहाँ तक पहुँच जाए, आपके घर तक पहुँच जाए। उतना बड़ा बोर्ड नहीं है, नहीं तो पढ़ाते 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 आपके घर तक पहुँच जाते, आते देखते कि पढ़ रहा है कि नहीं, और नहीं पढ़ाई होने पर बहुत धुलाई करते। लेकिन क्या करें, वो सिस्टम है नहीं, देखते हैं वो टेक्नोलॉजी लाते हैं कि आपके घर तक पहुँच जाए। अपने तरफ से एक टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं, कैसे होगा अभी पता नहीं। हाँ, एक बात अब समझेंगे जो हम बताने जा रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं साइन 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 कॉस कॉस, एक बच गया, ये बच गया है, ये बच गया है। थोड़ा सा इस क्लियर करते हैं, ये बच गया है, इसमें ये बच गया है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। इसमें हम देख रहे हैं कोसेक कोसेक, यहाँ पे कोसेक एक 5 बच गया है, कॉट 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 एक 4 बच गया है। यहाँ पर सेक सेक, एक सेक के लिए 5 बच गया है, टेन टेन एक टेन के लिए 4 बच गया बराबर 3। यही है ना। तो इस नियम पर है कि नहीं है, इस चीज को यदि नहीं जांचिएगा तो आपको कभी क्वेश्चन ऐसा भी देकर और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप कहिएगा कि लगता है कि सर वही क्वेश्चन दे दिए, और आपका बर्बादी फिक्स हो गया वहां पर। ये क्वेश्चन आपसे अलग टाइप से इस प्रकार से क्वेश्चन कर दे, क्वेश्चन इस टाइप के दे दे। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 3 हो तो
आपको क्वेश्चन पूछ दिया 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन पूछ दिया तो आप कर देंगे जल्दबाजी में गलत। कहिएगा क्या चीज़, फिर से 3 चीज़ दिखाए, एक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3, तीनों चीज़ को आप बताने का हम कोशिश कर रहे हैं और फाइनल आपको समझ में आएगा ही आएगा। सबको घेर घेर के रख रहे हैं, भागे ना कोई, घेरना जरूरी है, जो कीमती है उसको घेर के रखो बाबू, ठीक है। ये हम बात बोल रहे हैं, इस चीज़ को अब समझने का प्रयास करेंगे। तीनों चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, यदि आप इसको प्रूव करना चाहते हैं और ये सही है तो आप जो पूछ रहा है वो बना दीजिए, जो पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर क्या करना है, साइन थीटा से, तो साइन थीटा का वैल्यू 3 है ना, तो आप इसको एक और 3 दे दीजिए, एक और 3 है ना, तो 3 के स्क्वायर करिए, 3 के 9, यहाँ 4 है तो एक और 4 दे दीजिए, चचौ अब प्लस चिन्ह है, प्लस चचौ के 16, एक 5 है तो एक और 5 दे दीजिए, 5 5 25, और ये देख लीजिए क्या इसका मान इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि आ रहा है तो अब आपको क्या करना है, उस चीज को अब बाद में बताएंगे। यदि आ रहा है तो आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, देखिए आ रहा है, यहाँ पर 5 है ना, एक और 5 इसको दे दीजिए, 5 5 25, एक और 5 देके, 4 है ना, एक और 4 दे दीजिए। क्यों 4 दे दीजिए, कॉट से, तो एक कॉट का वैल्यू तो कितना देना होगा आपको, कॉट से, तो कॉट का वैल्यू हो कितना रहा है, 4 हो रहा है, कॉट का वैल्यू 4, वही तो 4 रख रहे हैं। अरे भाई यहाँ पर कोसेक से कैंसिल, तो कोसेक का वैल्यू कितना है 5, तो ये कोसेक हटाने के लिए कितना ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो 5 5 25, तो यहाँ 4 लिए तो चचौ के 16, और यहाँ एक और 3 लेना है तो 3 के 9, सेम आ रहा है क्या, 25 में से 16 घटा 9 आ गया, आ रहा है। इधर इसको देखते हैं, 5 एक और इसको दे देंगे तो 5 5 25, 4 एक और दे देंगे, चचौ के 16 बराबर 3 के, उसका भी आ रहा है। तो कहिएगा कि सर ये तो सब आ रहा है, इसको यहाँ देखो तब बाबू, यहाँ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर चचौ के 16, 3 के 9 बराबर 3 के 9, कहाँ आया, नहीं आया। यही तो हम बताना चाहते हैं कि यदि आ जाए तो क्या करेंगे, नहीं आए तो क्या करेंगे। आ जाए तो समझिए कि इन तीनों रूल पर है, आ जाए तो समझिए इन तीनों रूल पर है, न आए तो समझिए कि वह आपको धोखा देने के लिए इस क्वेश्चन को लेकर आ गया है, लेकिन इस रूल पर वह नहीं है। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाता है और इसको 3 है तो एक और 3 दे दे, 3 के 9, 4 है तो एक और 4 दिए, चचौ के 16 बराबर, एक 5 है तो एक और 5 दे, 5 5 25, ये सही है। 16 और 9 16 जोड़ेंगे तो 25 होता है, तो ये सही है। तो यहाँ पर देखें एक और 5 दे दिए इसको, तो 5 5 25, एक और 4 इसको दे दिए तो चचौ के 16, एक और 3 इसको दे दिए तो 3 के 9, ये भी सही है। तो ये इसको देखे तो ये भी सही है, लेकिन इसको देखे तो ये सही नहीं है। तो कहिएगा ये किस विधि से बनेगा, आपको बताएंगे किस विधि से बनेगा। इसको इंसर्ट ले लिए होंगे, हटाएं इसको। अब क्वेश्चन पर आए, चेक क्या करना है, फिर से थोड़ा सा एक साथ बहुत ज़्यादा कचरा जैसा दिख रहा है, तो एक एक चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कैसे चेक करना है फाइनल। अब क्योंकि अब क्वेश्चन करेंगे इसीलिए दौड़ रहे हैं, दौड़ने का वजह समझ रहे हैं ना क्या है, क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत एक्साइटेड हैं क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों के लिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। हम क्या बोले पुनः एक बार, यदि यहाँ पर लिखा है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 5 लिखा है, और इस नियम को पालन करता है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 नियम को पालन करता है कि नहीं, तो तुरंत इसको 4 है तो एक और 4 देंगे, चचौ के 16, 3 है तो एक और 3 देंगे, 3 के 9, ये 5 है तो 5 5 25, फॉलो कर रहा है। तो फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, तो फॉलो कर रहा है तो क्या होगा बता रहे हैं क्या होगा। इसके साथ कौन रहता है, लंब, तो इसका मतलब ये लंब है, बटे कौन होता है ना, इसके साथ कौन रहता है, आधार, तो इसका मतलब ये आधार है। तो बच कौन गया, कौन बचा, लंब आधार मिल गया तो कौन बचा, कण, इसका मतलब ये कण है, इसका मतलब कण है। आपको बताए भी हैं, ये नहीं कि सर रटवा रहे हैं, ऐसे भी बताए हैं। 4/5 साइन थीटा प्लस 3/5 कॉस थीटा बराबर 1,
तो हम बोले थे 1 कब होता है, जब साइन इंटू साइन प्लस कॉस इंटू कॉस बराबर 1 होता है तो ही ना। इसका मतलब कॉस यहाँ से कॉस, तो इस कॉस का वैल्यू, साइन का साइन, तो इस साइन का वैल्यू, तो साइन का वैल्यू यदि मेरे को मिल गया, साइन का वैल्यू 4/5, तो कर्ण कितना मिला, कितना मिला बताइए। और कॉस थीटा का वैल्यू यदि मिल गया हमको 3/5, तो आधार कितना मिला और कर्ण कितना मिला। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि लंब के साथ लंब रहेगा, कॉस साइन के साथ लंब रहेगा, कॉस के साथ आधार रहेगा, और जो बच गया वो क्या हो गया, कर्ण हो गया। इस पर हम क्वेश्चन कर लिए हैं, इसको छोड़ दें, चलिए हटा रहे हैं इसको। इस पर हम क्वेश्चन किए हैं, पुनः एक बार इस पर रिवीजन, अगला पर रूल नंबर सेकेंड, नोट नंबर सेकेंड पर रिवीजन, नोट नंबर सेकेंड पर रिवीजन। एक क्वेश्चन देते हुए, यदि हमारा हो जाए, हम किस पर बात कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पर बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पर बात करें, जिसको तोड़ सकते हैं सेक इंटू सेक और माइनस टेन इंटू टेन पर बात कर रहे हैं। इस पर एक क्वेश्चन देने से पहले फिर से एक बार रिकॉल क्वेश्चन का, 5 सेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा बराबर 3 हो तो हमें चाहिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, ये चाहिए। लेकिन हम इस चीज़ को छोड़िए, चाहिए क्या, हम क्वेश्चन देंगे, ये आगे फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन देंगे, इसको हटा दिए, भूल गए हम क्या था। हम बोले 5 है ना, एक और 5 देंगे, 5×5 4 है ना, एक और 4 देंगे, चौके, और 3 है ना, एक और 3 देंगे, 3 के 9। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस नियम को फॉलो करता है, तो इस नियम को फॉलो करता है तो आपको कुछ और याद है क्या, कहिएगा क्या याद होना चाहिए, याद होना चाहिए क्या, सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए। सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। इसका मतलब ये किसका वैल्यू है, कर्ण का, बटे में आधार होता है। ये क्या होता है, तो लंब बटे में आधार, तो ये लंब का वैल्यू है। ऊपर में क्या आ रहा है, वही उसका वैल्यू है, ऊपर में जो आ रहा है उसी का वैल्यू है, ठीक है। अब क्या होता है बताइए। एक बात और कहिएगा कि सर ये चीज हमको समझ में आ रहा है, यहाँ पर 5 ले रहे हैं, ये चीज हमको समझ में आ रहा है, यहाँ 4 ले रहे हैं, यहाँ पर कैसे 3 एगो और आ जा रहा है, यहाँ तो tan है, यहाँ तो सेक है। रुक जाइए, ला के दिखा दे रहे हैं उसको। रुक जाइए, इसको लिख सकते हैं का कर्ण बटे में आधार, बोलिए हाँ या नहीं। इसको लिख सकते हैं का लंब बटे में आधार, बोलिए हाँ या नहीं, बराबर 3 लिख सकते हैं। कर्ण माइनस लंब बटे में आधार बराबर 3, ये कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, तो इसका आधार 3 है पहले से, तो 3 एक और नहीं गुना होगा, तितरी के 9, वही तो हो रहा है, तितरी के 9 हो रहा है। छोड़ दीजिए उसको, टेंशन मत लीजिए। हम क्या बोले, फिर से क्लियर किया जाए। इसका सूत्र क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार, इसको भूल जाओ बाबू, ये तब क्या है, कर्ण है, ये क्या है तब लंब है, तो ये क्या है, आधार है, कंफर्म। अब हम जो बोलने जा रहे हैं, इस चीज को यदि समझ में आ गया तो मेरा क्वेश्चन जो कहेगा वो हम निकाल देंगे, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन अब यहां से करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था वो, तो क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना, 4 ही होगा। ये 5 सेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा बराबर 3 हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा व्हाट, क्लियर, जल्दी क्विक। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में आधार, यानी कि ये कर्ण है। ये क्या होता है, लंब, तो ये लंब है, लंब बटे में आधार, तो ये क्या हो गया तब, आधार। इसका मतलब हमको चाहिए अब साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण 4/5,
गुने कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण यानी 3/5। मेरा आंसर हो गया 12/25। मेरा आंसर कितना हो गया 12/25। हम बोले सेक बराबर सूत्र क्या होता है बापू? सेक बराबर ऊपर वाला देखना है, ऊपर वाला सेक बराबर तो कर्ण अब कर्ण बटे में आधार, नीचे वाला नहीं देखना है, नीचे वाला नहीं देखना है। इसके लिए ये tan बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार, नीचे वाला नहीं देखना है। तो नीचे वाला जो है ना ये इसके साथ चला जाएगा, नीचे वाला जाके गुना कहाँ लगेगा? यहाँ पर। इसका मतलब आधार जाके यहाँ लगेगा, इसका मतलब आधार जाके यहाँ पर लगेगा। यही बात सुनना है। हटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, 5 है 25 सेक थीटा माइनस 7 tan थीटा बराबर 24 हो तो साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। साइन थीटा बहुत जल्दी क्विक। ये क्या होता है? कर्ण बटे में आधार ना, बटा वाला यहाँ जाके लगेगा। ये क्या होता है? लंब बटे में आधार यहाँ जाके लगेगा। ये हो गया आधार, बट्टा वाला जाके उस साइड में लगेगा, बट्टा वाला जाके इस साइड में लगेगा। इस बात को समझना है। हम जानते हैं बट्टे में आधार होता है, इसके भी बट्टे में आधार होता है, लेकिन ये आधार इसका नहीं है, ये बट्टा में है, इसके साथ जाके लगेगा। वही तो बोले हैं ये। अब मेरा बात हो गया। इसका मतलब कर्ण का वैल्यू इतना, लंब का वैल्यू 7, आधार का वैल्यू 24। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये बात समझ लेना है, काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगा, लंबे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये चीज़ बन गया तो साइन थीटा वो क्या कहता है? तो लंब बटे में कर्ण, लंब का वैल्यू 7 बटे में कर्ण का वैल्यू। ये माइनस नहीं ले लेना है बाबू, गलती मत करना है इतना, ठीक है? माइनस नहीं लेना है, इस बात को समझ लीजिएगा। माइनस लेते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगा। क्लियर? हटाएं। एक क्वेश्चन और आपके लिए जल्दी क्विक बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपके लिए 6 है, x² + y² रूट में सेक थीटा माइनस x tan थीटा बराबर y। कभी भी शक हो तो क्या करना है? चेक भी कर लेना है कि सही चल रहा है ना। जैसे हम पिछला जो लिखे थे उस पर आपको शक नहीं था ना। 25 सेक थीटा माइनस 7 tan थीटा बराबर 24 पर शक नहीं था ना। शक को दूर कर लेना है। 25 है एक और 25 लीजिए, 625। 7 है एक और 7 लीजिए, 7 7 49, और 24 है एक और 24 लीजिए, 576। यानी इसको घटाइएगा तो 576 व 576, शक दूर हो गया। इसका मतलब बराबर आ गया, इसका मतलब इस पर है, बराबर आ गया, इसका मतलब इस पर है। तो इस पर है तो इसके साथ कर्ण बटे आधार, तो आधार वाला इसका नहीं होगा। ये होता है लंब बटे आधार, नीचे वाला इसका नहीं होगा, नीचे वाला यहाँ जाके लगा। इसका मतलब आधार हो गया 24। तो आइए इसको भी चेक करना है। इसको हो सकता है आपके साथ धांधली कर दे, हो सकता है आपके साथ धांधली हो जाए। यहाँ पर गलती से प्लस दे दिए ना, ले दे के साफ हो जाएगा। कहिएगा उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम इस सूत्र पर पढ़ा रहे हैं, इसके लिए अभी सूत्र पर पढ़ा रहे हैं। नहीं तो ये भी पढ़ाएंगे कि यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाए तो क्या होगा, वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम सूत्र पर पढ़ा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि इसके जैसा एक और दे दो तब ना चेक होगा। इसके जैसा एक और दे दीजिए, तो √x² + y² इंटू √x² + y², और जिसका दिमाग होता सीधे सीधे हटा देता है, -x × x, एक और x ना, बराबर y × y। इसका मतलब ये हो गया x² + y² और -x² बराबर y², और ये से ये कैंसिल। सही तो है, नियम पर फॉलो कर रहा है। कैसे पता चला? एक था एक और दे दिए, एक था एक और दे दिए, एक था एक और दे दिए, बराबर आ गया। बराबर तो वहीं आना चाहिए, बराबर ही आना चाहिए। और हम देखेंगे कि माइनस है कि नहीं।
ये वाला जब देख रहे थे तो ये देख रहे थे प्लस है कि नहीं, ये भी बात समझदारी होना चाहिए। और अगला देखेंगे तो उसमें भी हम माइनस देखेंगे, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। हटा रहे हैं, तो यदि हमको पता चल गया कि सही है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बाबू, तो हम करेंगे, हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन तो लिखबे नहीं किए, tan थीटा पूछ रहे हो, tan थीटा बता सकते हैं आप, अच्छा से क्लियर कीजिए, बोलिए जल्दी आंसर, आंसर फास्ट। देखिए इसके साथ कौन होता है, कौन है, बट्टे में आधार, बट्टा वाला नहीं लेना है, कौन ये हो गया है। इसके साथ कौन होता है, लंब, बट्टा वाला नहीं लेता है, लंब बटे आधार होता है, बट्टा नहीं लेना है, बट्टा कहाँ जाएगा, ये होता है आधार, बट्टा वाला उसके साथ चला जाएगा, नीचे वाला के साथ, उस साइड वाला के साथ, जिस ये बट्टा में जो भी होगा, इसके बट्टा में जो भी होगा यहाँ पर जाएगा, ये बात कंफर्म। तो इसके बट्टा में आधार था, इसके बट्टा में आधार, तो ये आधार भाग गया उधर, तो इधर हो गया कौन, हमारा सूत्र क्या होता है, तो ये होता है लंब बटे में आधार, तो लंब का वैल्यू x और आधार का वैल्यू y, x बटे में y। बन गया, कोई दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हटा रहे हैं इसको। नोट नंबर 3, एक बात बोले हैं जिस चीज को फिर से क्लियर कर लेते हैं। हमारे स्टूडेंट कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप क्लास से भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम नहीं जानते, आप लोग बोल रहे हैं। तो इस चीज का, यदि हम अच्छा पढ़ा रहे हो तो इस चीज का श्रेय जाता है कैमरा को। कहिए कैसे, बता रहे हैं कैसे। मोबाइल पर अपना फोटो खींचते हैं, फोटो नहीं आता है उसको डिलीट मार देते हैं, फिर खींचते हैं, फोटो नहीं आता उसको डिलीट मारते हैं, फिर मुंह बनाते हैं, फिर खींचते हैं, फिर डिलीट मारते हैं, कुछ लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग चीज लगा कर अब सुंदर फोटो खींचते हैं और फिर उसको पोस्ट कर देते हैं, वाह देखो हम झकास हैं, हम अच्छे हैं। बात कुछ ऐसा ही है। तो कहिएगा सर आप कौन सा क्रीम लगा के ऐसा हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। कैमरा हमको बताया कि हमारे में कमी क्या है, हम पहली बार अपने कमी को देखे अपने कैमरे के थ्रू, अपने पढ़ाकर, और वो कमी के धीरे धीरे एक एक चीज को निकाले, और धीरे धीरे आने वाले दिन में यदि आप लोगों का साथ रहा तो अपने कह सकते हैं कि आप तो जानते ही 3-4 जिलों में तो कुछ कहना नहीं है, ये 3-4 जिलों अपना ही है। लेकिन यदि आने वाले दिन में आप लोग का ढंग से साथ रहा, अच्छा पढ़ाएंगे तो, नहीं अच्छा पढ़ाएंगे साथ नहीं चाहिए। यदि ढंग से पढ़ाए और आप लोग का साथ रहा, और आप लोग जिस दिन शेयर पोस्ट इधर उधर करना चालू कर दिए, तो हम बोल रहे हैं न्यूट्रॉन की तरह आग लग जाएगा, आग लग जाएगा। और ये सर आप लोग के यहाँ तो आप लोग को दिखेंगे ही दिखेंगे, कंट्री में हर जगह पर दिखना चालू हो सकते हैं, क्योंकि हम एक एक कमी को अपना दूर कर रहे हैं, एक एक कमी को, एक छोटा छोटा कमी को भी दूर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लगातार कमी को दूर करें। कब पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, क्या करें कि सही रहेगा, हर चीज़ को देखते हुए पढ़ा रहे हैं। तो ये बात हो रहा है, अपने कमी को बार बार एनालाइज कर रहे हैं, तो आप लोगों के सामने इतना खड़े उतर रहे हैं। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। वही क्लास में हम अपने स्टूडेंट से पूछते भी थे कि हम कुछ गलत पढ़ाते हैं, तो अगला सोचता था कि यदि हम कह दें कि गलत पढ़ा रहे हैं या कुछ खराब पढ़ा रहे हैं, तो उस समय कहीं हमको डांटने न लगे, ये न करने लगे, बोले कि हम अब तुम बहुत ऐसा हो कि हमको बता रहे हो। पूछने पर भी अगला नहीं बताता था, लेकिन अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यदि हम गलती पढ़ाते हैं तो खुद देख लेते हैं, अरे आज गलती पढ़ा दिए। यदि हम अच्छा बोलते हैं तो खुद देख लेते हैं, यदि हम बुरा बोलते हैं तो खुद देख लेते हैं। जो मेरा एक्सप्रेशन रहता है वो सामने दिखता है, और यही सही पढ़ाने का धीरे धीरे जरिया लगातार बदल रहा है। टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा वेट, लगातार इम्प्रूवमेंट इतना कि अब लगेगा कि नहीं पता नहीं कहाँ से ये नया अवतार, बिल्कुल मेरा ये कैमरे पर यूट्यूब पर नया अवतार है, ये बात मान लीजिए। ज़बरदस्त पढ़ाएंगे, ज़बरदस्त, टेंशन नहीं लेना है। अब कहना नहीं है कि कितना ज़बरदस्त होगा आने वाले दिन में, वो चीज़ आप लोग देख लेंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट है नोट 3, फ्री वाला आज नोट दे रहे हैं,
क्योंकि कल ज़्यादा पैसा आप लोगों को खर्च कर दिए हैं, कल पैसा ज़्यादा दे दिए। गलती से मेरा वीडियो कोई देख लिया ना कि एक स्टूडेंट को 6-6 करोड़ दे रहा है, तो मेरे यहाँ तो रेड पड़ जाएगा। वो ध्यान से देना, बोल देना कि वो 6-6 करोड़ हम जब कमाएंगे तब मिलेगा, वो ऐसे ही चेक है। बात समझ रहे हैं ना? ये नहीं बता देना कि 6 करोड़ मेरे यहाँ गए, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। वो तो हम लोग के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लोग बोलते रहते हैं इतना पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में चला जाएगा, ये सब होते रहता है, हम नहीं बोलते हैं। बाकी फिर भी दे रहे हैं, ये काम करेगा। नोट नंबर 3 फ्री वाला, आइए। हाँ, ये कौन सा कॉन्सेप्ट पर अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हम? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, एक पढ़े कॉन्सेप्ट साइन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी हम पढ़ रहे हैं आपका कॉन्सेप्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का कॉन्सेप्ट बराबर 1। तो इसको क्या लिखेंगे बाबू? कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक इंटू कॉसेक अब माइनस कॉट इंटू कॉट बराबर 1। यही ना क्वेश्चन अगर समझाते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे ही दे रहे हैं, उस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं, तब उसके बाद यह है 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 कॉट थीटा बराबर 3 हो तो छोड़िए, हटाइए, इतना का बात समझिए, पहले इतना का बात समझिए। ये कहता है कि कॉसेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे में लंब। ये कहता है कर्ण बटे में लंब। ये कहता है कि हम होते हैं आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। एक बात हम बोले हैं बाबू, ये बट्टा वाला है ना, बट्टा वाला, ये उड़ के यहाँ पर भागने वाला है, इस साइड में। इसका मतलब पक्का है कि वो लंब का मान है, पक्का है कि वो लंब का मान है। फिर से इसके साथ ही इसके ऊपर वाला रहेगा, इसका मतलब इस कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। बात समझ पा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? समझ पा रहे हैं? फिर से हम बोल रहे हैं कि यदि ऊपर में लंब बटे में कर्ण हो तो हम बोलेंगे कर्ण कहाँ चला जाएगा? उस साइड में। कर्ण कहाँ चला जाएगा? उस साइड में। नोट नंबर 1 में जाता होगा, जहां पर होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ना, तो वहां साइन थीटा क्या होता था? लंब बटे में कर्ण, कर्ण उस साइड में भाग जाता था। ठीक है, तो ये बात हम बोल रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन फिर से क्लियर कर लेते हैं कि हमारा ये कहता है कि हम क्या होते हैं? कर्ण बटे में लंब। इसका मतलब ये कर्ण हो गया, जो शब्द पहले आ गया वो हो गया। ये कहता है आधार बटे में लंब, तो आधार ये हो गया। ये जब बच गया, ये कौन बच गया? बट्टा में है ना, बट्टा वाला इस साइड भागेगा, इस साइड छलांग लगाएगा, लगा दिए छलांग, तो मेरा मिल गया ये। और मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा था? तो क्वेश्चन कह रहा था साइन थीटा बराबर व्हाट। तो हमारा क्वेश्चन अभी नहीं चाहिए, अभी क्वेश्चन अब लिखवाएंगे। ये चीज हो गया, तो अब क्वेश्चन फिर से क्या बोले? कोसेक बराबर कर्ण बटे में लंब, कॉट बराबर आधार बटे लंब। जो बट्टा वाला है ना, किस साइड भागेगा? उस साइड भागेगा। इस बात को आप समझ लेंगे, इस बात को आपको समझ ही लेना है। अब आपको क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, बस 2 क्वेश्चन लास्ट। अब बस बिंदास, आज के लिए इतना ही। लेकिन वो क्वेश्चन जो बोले हैं ना, जो नहीं फॉलो करेगा उसको भी बताएंगे, वो अब आज के क्लास में नहीं। ये हो गया 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 कॉट थीटा बराबर 3 हो तो आपसे पूछ रहा है बाबू साइन थीटा। क्या बोले बाबू? बोले ना जो शब्द में ऊपर वाला आएगा नहीं, इसका वैल्यू है, तो ये कर्ण बटे में लंब, तो ये कर्ण हो गया। ये कहता है आधार बटे में लंब, ये आधार हो गया। जो पहला शब्द है उसको लिख देना है। ये कहता है कि हम क्या होते हैं बाबू? तो ये जब ये दोनों हो गया तो ये बचा क्या है? लंब। तो सूत्र क्या कहता है? लंब बटे में कर्ण। इसका मतलब इसका सूत्र कहता है लंब बटे में कर्ण। तो ये लंब का वैल्यू कितना आ गया? तो लंब का वैल्यू 3 आ गया, और उसके बाद कर्ण का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। तो आंसर मेरा 3 बटे में 5, 3 बटे में 5 लगा लो, गर्दा कर दिया जाए। हटाए। क्वेश्चन नंबर आप लोग को कितना हुआ बाबू? ये तो क्वेश्चन है, नंबर भूल जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, 8 नंबर। 13
कोसेक थीटा माइनस 12 कॉट थीटा बराबर 5। कहिएगा सर क्वेश्चन नंबर गिनना क्यों पड़ा आपको? अरे भैया पहले ये इसको पढ़ा दिए बाद में इसको पढ़ा दिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर उल्टा हो गया। ठीक है, ये इतना तो आपसे पूछ रहा है, बताइए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है बाबू, इसका वैल्यू क्लियर कर लें, चेक कर लें एक बार ना। चेक देखो बाबू, दिक्कत हो रहा है ना, चेक कर लेना है। 13 गुने 13 169, कभी भी लग रहा है कि चेक करना चाहिए, चेक 12 गुने 12 144, चेक करने आता है ना, जो है वही लिख देना है। बराबर 5 5 25, घटाएंगे तो 25 बराबर 25, इसका मतलब इस नियम पर है, इस नियम पर है, ध्यान दीजिए। और इस नियम पर है तो अब हम पहुंच जा रहे हैं उसके पास। क्या करें, ये कहता है कर्ण बटे में, अगला मत बोलिए, छोड़ दीजिए, कर्ण बटे में, कर्ण आ गया ना, कर्ण छोड़ दीजिए। ये कहता है आधार बटे में, बट्टा छोड़ दीजिए, वो नहीं चाहिए, ये दोनों हो गया तो ये क्या हो गया, लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, कर्ण यानी 13 बटे में आधार, आधार कितना 12 अगुने, ये क्या कहता है कर्ण बटे में लंब, कौशिक बराबर कर्ण बटे में लंब, यानी 13 बटे में लंब का वैल्यू कितना है 5, इतना मतलब 169 बटे में कितना 60 हो आंसर। देख लीजिए गुणा भागा। एक क्वेश्चन जो लास्ट दिए थे उसको खाली लिख दे रहे हैं और इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, इस बात को कंफर्म। कभी भी इस पर डाउट हो चेक करना जरूरी है कि उस पर है कि नहीं, क्योंकि देखिए धोखा कहाँ हो जाएगा। सूत्र आपको ये याद है तो जानते हैं कि यहाँ माइनस होता है, गलती से यहाँ प्लस दे दिया तो धोखा हो जाएगा। तो कहिएगा कि धोखा होने से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, यहाँ प्लस आ गया तो देखेंगे 13 गुने 13 169, अब प्लस 12 गुने 12 144 बराबर 25, क्या 5 5 25 क्या होता है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब मेरे नियम पर नहीं है तो कौन सा नियम है उस बात को अगले क्लास में आप लोग आराम से समझाएंगे, क्योंकि आज का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। क्लियर, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो था उसको फिर से देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 3 हो तो हम क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं घर के लिए, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन। कोई डाउट है बताइए व्हाट्सएप पर, कमेंट बॉक्स में। और कंफर्म बोल रहे हैं कि यदि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो ये थंब दीजिए, यदि खराब पढ़ा रहे हैं तो ये वाला थंब दीजिए, कि मेरे को भी पता चले कि हम खराब पढ़ा रहे हैं, इतने लोग मेरे को नापसंद कर रहे हैं। और नहीं तो अच्छा थंब दीजिएगा तो पता चलेगा कि नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो जो ऐसा है वैसा ही हमको चाहिए, आपसे मेरे को कोई चापलूसी नहीं, मेरा आप चापलूस मत बनो, चापलूस बनने की कोई ज़रूरत नहीं। और स्टूडेंट जिस दिन चापलूस बन जाए उस दिन टीचर पक्का है कि बर्बाद हो जाएगा। और जिस दिन स्टूडेंट एक आपका अच्छा स्टूडेंट बन जाए उस दिन पक्का है कि टीचर अच्छा बन जाएगा। इसलिए ये स्टूडेंट कभी भी बताएगा, हमारे स्टूडेंट फ़ोन कर करके बताते हैं सर यहाँ पर ऐसा नहीं ऐसा या ऐसे पढ़ाइए, जो भी हमारे स्टूडेंट बताते रहते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। इस बात को समझेंगे, इसलिए हमारे स्टूडेंट को चापलूस नहीं बनना है। जरूरी नहीं है कि हम खराब पढ़ाए ना थंब लगा दो, हम बर्बाद हो जाएंगे बाबू, इस बात को समझो। यदि हम खराब पढ़ा रहे हैं तो ऐसे लगाओ, जिससे क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि नहीं हम खराब पढ़ा रहे हैं, और दिन प्रतिदिन सुधरेंगे, और सुधरेंगे तो इतना सुधर जाएंगे कि फिर क्या कहना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो इसको बना लेंगे आप लोग, इसको पहले चेक कर लेंगे। 4 रखेंगे तो चचौ के 16, 3 रखेंगे तितिरी के 9, ये 3 रखेंगे तितिरी के 9, गड़बड़ हो गया गड़बड़। इसका मतलब ये नियम पर फॉलो नहीं कर रहा है, ये नियम पर फॉलो नहीं कर रहा है, तो किस नियम पर फॉलो कर रहा है इस बात को समझेंगे। मेरा तीनों कॉन्सेप्ट 1 आज का क्लास में 2 कॉन्सेप्ट, पिछला क्लास में 1 कॉन्सेप्ट था, दोनों को कम्बिनेशन तीनों कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। मैक्सिमम 10 दिन या 5 दिन के अंदर आप लोग को हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं वो आपका PDF उपलब्ध हो जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट कह रहे हैं उसका PDF दीजिए, PDF आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है,
मैक्सिमम लोग टेलीग्राम से जुड़िए। चंद समय में टेलीग्राम पर पहले तो आपको पीडीएफ भी मिल सकता है, वैसे तो वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए टेलीग्राम सबसे अच्छा माध्यम है। व्हाट्सअप कचरा हो चुका है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही बाबू, जय हिंद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.